कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में मेरे को पता लगा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना रहा है। यानी जो सुन ही नहीं सकता उनको सुना रहा है। वो सारी आवाज़ें जो हम सुन पाते हैं, आप सुन पाते हैं, जिनको नहीं सुनने में आ रही, एक इम्प्लांट से वो सुन पा रहे हैं। जो बॉर्न डेफ है, ठीक है, और सुनता नहीं है उनको, उनके लिए बहुत बड़ा एक वरदान है जो ये टेक्नोलॉजी, वो इसके सर्जरी के बाद वो सुन सकते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट है, ये कितना कारगर है? इट हैज़ आई कैन से 100% आउटकम्स। हाँ जी, हमारे यहाँ पर सोहाना में वी हैव गॉट द वन ऑफ द आई मीन बेस्ट माइक्रोस्कोप्स, जो आई डोंट थिंक इस रीजन में कहीं पर होगा भी। व्हाट इज द राइट एज टू डू दिस इम्प्लांट? पहले 2-3 साल में अगर ये सर्जरी करी जाती है बच्चे के, ठीक है, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। व्हाट अबाउट द अडल्ट सर, जो सुन नहीं पाते हैं? इन एडल्ट्स वी हैव गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स बिकॉज उनको ऑलरेडी स्पीच डेवलप्ड होती है। दिस ग्रीन स्ट्रक्चर इज द कॉकलिया, ठीक है, तो वी पुट इट हियर, ब्रेन स्टार्ट्स बियॉन्ड दिस। तो बहुत सारे पेशेंट्स, व्हाई आई पॉइंटेड आउट दिस, बहुत सारे पेशेंट्स इसलिए सर्जरी नहीं कराते, ये तो ब्रेन सर्जरी है, इसमें बच्चे का नुकसान हो जाएगा, ये तो हम बहुत ख़राब हो जाएगी लाइफ, तो नहीं। अगर किसी इम्प्लांट से आपकी हियरिंग वापस आ रही है तो दैट मनी इज वर्थ इट। दिस इज लाइफ चेंजिंग। सो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ टेक। जहाँ पर भी टेक आता है वहाँ पर अमर पहुँचता है। एंड मेडिकल साइंस में भी टेक्नोलॉजी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, काफ़ी नई चीज़ें आ रही है। अभी कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में मेरे को पता लगा। नाउ दिस इज समथिंग जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना रहा है। यानी जो सुन ही नहीं सकता उनको सुना रहा है। वो सारी आवाज़ें जो हम सुन पाते हैं, आप सुन पाते हैं, जिनको नहीं सुनने में आ रही, एक इम्प्लांट से वो सुन पा रहे हैं। सो व्हाट इज कॉकलियर इम्प्लांट, ये जानना बहुत ज़रूरी है, एक्सपर्ट से मिलना बहुत ज़रूरी था, सो दैट कि ज़्यादा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो ENT एंड कॉकलियर इम्प्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुरविंदर सिंह सर हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। व्हाट इज दिस इनोवेशन, ये टेक्नोलॉजी क्या है? व्हाट इज कॉकलियर इम्प्लांट सर? कॉकलियर इम्प्लांट इज एन इम्प्लांटेबल हियरिंग डिवाइस। इट इज़ जस्ट लाइक एन हियरिंग एड, जो नॉर्मली आपने देखा होगा बच्चे भी और बूढ़े भी यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ इम्प्लांटेबल मीन्स इसको हम सर्जरी करके कान के अंदर डालते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक हम सर्जरी करके अंदर डाल देते हैं कान के, एंड एक एक्सटर्नल पार्ट रहता है। और डिफरेंस क्या है दोनों में? इट इज़ मेंट फॉर प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, जिनमें बहुत ज़्यादा हियरिंग लॉस है, बच्चों में खासकर जो बॉर्न डेफ हैं, ठीक है, और सुनता नहीं है उनके लिए बहुत बड़ा एक वरदान है जो ये टेक्नोलॉजी, वो इसके सर्जरी के बाद वो सुन सकते हैं। और बड़ों में अगर उनको हियरिंग एड से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हियरिंग एड भी उनको सुनाई देने में असमर्थ है, तो उनको इस सर्जरी के द्वारा उनके द्वारा जो खोई हुई जो उनकी सुनाई की शक्ति है वापस दे सकते हैं। ओके। तो जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, मेरे को किसी ने बताया था कि उनके भी कुछ टेस्ट होते हैं, उनमें से एक हियरिंग का भी टेस्ट होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। हाँ जी। तो आजकल देयर इज़ अ बैटरी ऑफ टेस्ट, ठीक है। एक होता है OAE, ऑटो अकॉस्टिक इमिशन, जो कि हम नवजात शिशु में ही कर सकते हैं, मतलब कि जन्म के 1 दिन बाद भी कर सकते हैं। दैट इज स्क्रीनिंग टूल, दैट शुड बी अ मस्ट फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है, वो पेरेंट्स को कराना चाहिए। वो एक स्क्रीनिंग टूल होता है, 1-2 मिनट में हो जाता है, एंड वो स्क्रीनिंग करके बता देता है कि बच्चे में कोई इशू है कि नहीं है। उसके नेक्स्ट अगर उसमें कोई इशू आता है, देन देयर इज़ बेरा टेस्ट, ठीक है, ब्रेन इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री कहते हैं। उसमें हम बच्चे का एक्चुअल सिग्नल चेक करते हैं कि उसका ब्रेन हियरिंग को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उससे हमें एक एक्यूरेट पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड अगर वो उसमें प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है तो फिर बच्चे का हमें कॉकलियर इम्प्लांट करवाना चाहिए। ओके। एंड इट इज़ ऑल्सो सेड कि कुछ केसेस ऐसे रहे हैं अभी रिसेंट टाइम्स में, कुछ ऐसे सर्वेज आए हैं जिसमें इसमें ग्रोथ देखा गया है कुछ बच्चों में जो हियरिंग लॉस हो रहा है या जो भी है। तो ये क्या ये आंकड़े सही हैं? इज इट हैपनिंग? देखो, हियरिंग लॉस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एडल्ट हियरिंग लॉस एंड बच्चों में पीडियाट्रिक। तो जो कंजेनिटल डेफनेस है, यानी कि जो जन्म से ही बहरे हैं, ठीक है, उनमें जो कॉज रहता है वो रहता है माता के गर्भ में जो कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई वायरल इन्फेक्शंस हैं और तरह की कुछ इन्फेक्शंस होती हैं, कुछ जेनेटिकल कॉजेज़ हैं, वो जो है कॉजेज़ वो ज़्यादा मायने रखते हैं। और एडल्ट में तो यस, एक्सपोजर टू साउंड, एक्सपोजर टू हाई नॉइज़, वो मेजर मायने रखते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी लेडी को कुछ इन्फेक्शन, जिसमें रूबेला वायरस बहुत कॉमन है, साइटोमेगालो वायरस है कॉमन है, ऐसे वायरसेस की अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो उनसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कंजेनिटल हियरिंग लॉस का बहुत बड़ा इंसिडेंस है। तो ये जो कॉकलियर इम्प्लांट है, ये कितना कारगर है? क्या 100% परफेक्ट है? और कितना टफ है इसको करना, या कितना ईजी है इसको करना?
और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है? कंजेरेंट ये जो कॉकलियर इम्प्लांट है दैट इज आई वुड से बोन फॉर दीज डेफ चिल्ड्रन। इनका इनफेक्ट देखा जाए तो एक ही इनका सहारा है, एक ही चीज़ से ये अपनी हियरिंग गेन कर सकते हैं कॉकलियर इम्प्लांट से, और ये प्रॉपर सिलेक्टेड केसेस में इट हैज़ आई कैन से 100% आउटकम्स। हाँ जी, डेफिनेटली, क्योंकि हम डायरेक्टली जो हमारे सुनाई के जो ऑर्गन्स हैं ना, कॉकलिया इज़ द प्लेस, कान के अंदर कॉकलिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर हियरिंग बनती है, ठीक है, सिग्नल ब्रेन को जाता है, तो हम डायरेक्टली कॉकलिया में इम्प्लांट को इंसर्ट करते हैं और वहीं से हम जो नर्व एंडिंग्स हैं, जो नसें, उनको स्टिमुलेट करते हैं। तो इट इज़ कैन बी सेड इट इज़ अ श्योर शॉट ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन हु आर कंजेनिटली डेफ। राइट। हाँ जी। तो अभी इससे पहले जो आपका सर्जरी चल रहा था, जब डॉक्टर साहब की वेट कर रहा था, आपको बताया गया था सर्जरी में, तब भी आप यही थे, इम्प्लांट ही कर रहे थे, यही था कॉकलियर इम्प्लांट? ओके, सो हाउ टफ इज इट? मतलब ये जो सर्जरी है इजी टू डू है या टफ है या कॉम्प्लिकेटेड होता है, कैसा होता है? सी सर्जरी कोई भी इजी नहीं होता है, इट इज़ अ लर्निंग कर्व। यू लर्न सो मेनी ईयर्स, यू टेक सो मेनी ईयर्स, बहुत साल लग जाते हैं उस स्किल को डेवलप करने में। तो उसी ढंग से ये सर्जरी है, ये बहुत बारीक सर्जरी है, मतलब कि माइक्रोस्कोपिकली जो स्ट्रक्चर्स बहुत माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत माइन्यूट हैं, मिलीमीटर्स में जिनकी डायमेंशंस हैं, उसके अंदर हम इम्प्लांट डालते हैं, तो इट इज़ डन अंडर माइक्रोस्कोप। तो हमारे यहाँ पर सोहाना में वी हैव गॉट द वन ऑफ द आई मीन बेस्ट माइक्रोस्कोप्स, जो आई डोंट थिंक इस रीजन में कहीं पर होगा भी, ठीक है, तो दैट इज़ अ ह्यूज एडवांटेज फॉर अस। तो उसके थ्रू सर्जरी करना, एंड देन देयर इज़ अ लर्निंग कर्व, मतलब धीरे धीरे वी लर्न द बेसिक स्टेप्स, ठीक है, एंड फिर इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व आर ह्यूज, इस करके यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। राइट। अभी कुछ देर पहले सर हमारी बात हो रही थी, एंड यू टोल्ड मी कि माँ के पेट से ही बच्चा जो है वो लैंग्वेज गेन करनी शुरू करता है। हाँ जी। अब जिस तरह किसी बच्चे को ये हियरिंग नहीं मिल रही है, वो ही कैन नॉट लिसन, व्हाट इज़ द राइट एज टू डू दिस इम्प्लांट? कोई ऐसा भी है कि बच्चे को पता लगते ही इम्प्लांट कर दिया, या थोड़ा वेट करना चाहिए कि भाई इतनी एज हो जाए तो हम इम्प्लांट करेंगे? दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली यहीं पर ही पेरेंट्स ना थोड़ा सा दे लूज टाइम। देयर इज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, वी कॉल इट, क्रिटिकल विंडो है। पहले 2-3 साल में अगर ये सर्जरी करी जाती है बच्चे के, ठीक है, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसका रीज़न है ब्रेन की कैपेसिटी होती है लर्न करने की। जो बच्चा माँ के पेट से सुनना शुरू करता है और जन्म के बाद अपने आसपास उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, आसपास फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं, ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको पिकअप करके रेप्लिकेट करता है। तो ये एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी जो ब्रेन की है, इट इज़ नॉट फॉर एवर। ये एबिलिटी जौन सी है पहले 2-3 साल में मैक्सिमम रहती है। तो अगर इस दौरान हम इम्प्लांट कर लेंगे, इस दौरान हम अगर आइडेंटिफाई करके एंड वी टेक एन अर्जेंट कॉल, ठीक है, तो हम सर्जरी करते हैं, तो वो ब्रेन उसको रेप्लिकेट करता है साउंड को, और स्पीच अच्छी डेवलप होती है। 2-3 साल के बाद जितना हम डिले करेंगे, ऐसा नहीं उसमें स्पीच डेवलप नहीं होगी, बट द रिजल्ट्स विल नॉट बी दैट गुड जितना में इनिशियल होगा, क्योंकि ब्रेन उस हिसाब से ट्यून नहीं होगा। हाँ, उसको और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, एफर्ट ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। हाँ जी। सो बेसिकली ब्रेन जो है, जितना मेरे को थोड़ा बहुत पता है कि वो वाइब्रेशंस उठाता है, उन वाइब्रेशंस को डिकोड करता है कि इस वाइब्रेशन का मतलब ये है। तो वो लैंग्वेज भी एक वाइब्रेशन है। अगर वो टाइमली बच्चे ने इम्प्लांट करवा लिया तो उसके लिए सीखना इजी हो जाएगा, उसके ब्रेन के समझना इजी हो जाएगा। हाँ भी, क्योंकि ब्रेन अभी उस स्टेज में होता है, रेप्लिकेट करना उसको, लर्निंग इज़ वेरी इजी। तो थोड़ा एफर्ट करने के बाद उसको अच्छी स्पीच आ जाएगी। जितना डिले इम्प्लांट होगा उसमें क्या होगा, बच्चे को एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। आप इम्प्लांट के बावजूद भी आपको स्पीच थेरेपी और उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और रिस्पॉन्सेज विल बी टेक मोर टाइम। राइट। एंड व्हाट अबाउट द अडल्ट सर, जो सुन नहीं पाते हैं, क्या दे कैन ऑल्सो start listening after this implant? In adults we have got wonderful results because उनको already speech developed होती है, already उनका content brain में बना होता है, तो you get instant results. Suppose कोई ऐसा patient है जिसको पहले सुनता था ठीक, due to trauma, due to infection or any other reason he lost his hearing, ठीक है, और hearing aid यूज़ करने से उसको नई benefit मिल रहा। तो अगर ऐसे patient में हम implant करते हैं तो he will get एक्सेलेंट रिजल्ट। उसको जो हियरिंग है ना, एकदम इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी ही विल गेट द हियरिंग बैक। थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ उसमें हियरिंग में डिफरेंस होगा, बिकॉज दिस इज अ डिजिटल क्वालिटी एज कम्पेयर टू द नेचुरल क्वालिटी, बट वो अडेप्टेशन हो जाती है। हाँ जी। सो दिस इज लाइक अ हियरिंग एड जिसका एक पार्ट आपके दिमाग में है, एक पार्ट आपके बाहर है, बैटरी ऑपरेटेड है,
जी बैठ के काइंड ऑफ, एंड यू कैन एडजस्ट द वॉल्यूम एज वेल, है ना, वो वही वाले फीचर्स हैं, बस एक तरह से इम्प्लांट आपके नर्व्स में हुआ। इसमें बस ये है कि एक तो पहली बात, एक आपने भी बात बोली, आउट ऑफ इग्नोरेंस आई वुड से, बच्चे पेरेंट्स भी यही सोचते हैं ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है, पार्ट इज नॉट इन द ब्रेन, पार्ट इज कॉक्लियर, हाँ कॉक्लियर पार्ट, कॉक्लियर इज द पार्ट ऑफ ईयर और उसमें डालते हैं, ठीक है। तो हेयर आई वुड लाइक टू जस्ट शो यू, दिस इज द, दिस ग्रीन स्ट्रक्चर इज द कॉक्लियर, ठीक है। तो वो पुट इट हेयर, ब्रेन स्टार्ट्स बियॉन्ड दिस। तो बहुत सारे पेशेंट्स, व्हाई आई पॉइंटेड आउट दिस, बहुत सारे पेशेंट्स इसलिए सर्जरी नहीं कराते, ये तो ब्रेन सर्जरी है, इसमें बच्चे का नुकसान हो जाएगा, ये तो हम बहुत ख़राब हो जाएगी लाइफ, तो नहीं, ये आपका स्कल है, ब्रेन, दिस इज ऑल स्कल, ठीक है। दिस इज ईयर, वही हम कान के पीछे से अप्रोच करते हैं, ठीक है, यहाँ से ड्रिल करके रास्ता बना के वी रीच एट दिस एरिया, यहाँ पर हम इम्प्लांट डालते हैं इन द कॉक्लियर, ईयर ड्रम इज द ब्लू स्ट्रक्चर, यस, हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ डालते हैं, बायोलॉजी याद है, तो यहाँ डालते हैं, कोई लेना देना नहीं है ब्रेन के साथ, ब्रेन इज अलग अलग शेल में होता है, हम उसको टच भी नहीं करते हैं, तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो पेरेंट्स शुड टेक नोट ऑफ दिस, तो ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। सर्जरी टाइम इज 2 to 3 hours, इतना कोई वो नहीं है, इट इज़ नॉट कोई हवा सॉर्ट ऑफ सर्जरी नहीं है, येस टेक्निकली डिफिकल्ट सर्जरी है, एंड बिकॉज पैसा खूब लगता है, इम्प्लांट इज एक्सपेंसिव, तो वी टेक एक्स्ट्रा केयर। बट आई थिंक अगर किसी इम्प्लांट से आपकी हियरिंग वापस आ रही है तो दैट मनी इज वर्थ इट। दिस इज लाइफ चेंजिंग। ऐसे बच्चे जो जन्म से ही बहरे हैं और उसके कारण उनकी स्पीच नहीं है, तो दे गेट एक्सीलेंट, दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। आई कैन शो एग्जाम्पल्स, जो कि बच्चे आज से 15-20 साल पहले जिनके इम्प्लांट हुए थे, आज डॉक्टर बने बैठे हैं कोई, हाँ आई मीन दिस इज, आई मीन को झूठ नहीं है, आई मीन आई कैन शेयर वीडियोज ऑल्सो, तो ये इट हैज़ ह्यूज इम्पैक्ट। हाँ जी, आई थिंक दिस टेक्नोलॉजी, जैसे आपने सही कहा कि ये लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, एंड सर इज़ एन एक्सपर्ट। सोहाना हॉस्पिटल में पहुंचा हूँ मैं, तो इफ़ यू नो समबडी गाइड देम, है ना, आस्क देम टू कम हियर, एक बार चेकअप हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि कैसे हो सकता है ना। एंड कॉक्लियर इम्प्लांट इसका नाम है, आप यू कैन गूगल इट, काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर इम्प्लांट शुरू हो चुका है, पीछे बैकग्राउंड में ड्रिल शुरू हो चुका है फिर से। बट थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड आई एम श्योर इससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा होने वाला है। हाँ जी, माई प्लेजर टू हैव यू हेयर, एंड थैंक यू वेरी मच।